है ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से पर बहुत स्वागत है। पेशे से मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो ज्यादातर मेरी जो भी पॉडकास्ट की जो भी थीम होती है या जो भी मेरे आर्टिकल्स होते हैं वो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी ही होते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है वो कुछ लोगों ने कमेंट में किया है। हालांकि मेरा जो चैनल है उषा एस्ट्रोवर्ड, वहां पर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ ट्विन फ्लेम के बारे में। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर भी कमेंट किया है कि मैं एक पॉडकास्ट जरूर शेयर करूं रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम मीन्स, ट्विन मीन्स जुड़वा, फ्लेम मीन्स एक आग या लो जिसे हम कहते हैं। तो आखिर ये क्या है और क्यों हम अभी ही इसके बारे में सुन रहे हैं और बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। विशेषकर जो यंग जनरेशन है वो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहती है कि, और क्योंकि लोग फील भी कर रहे हैं। मैं आगे आपसे शेयर करूंगी कि एक्चुअल में क्या ट्विन फ्लेम होता है, किस तरह की फीलिंग्स होती है, क्या जर्नी होती है। तो आप में से बहुत ज्यादा लोग उससे कोरिलेट कर लेंगे और आप सबको भी लगने लगेगा कि हाँ, शायद हम भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां हैं। तो अभी वर्तमान समय में, क्योंकि आपने भी शायद ये 4-5 साल से ही सुना होगा कि ट्विन फ्लेम नाम की भी कोई चीज होती है। तो ट्विन फ्लेम इस समय में क्यों सुना जा रहा है? क्योंकि जब भी कुंभ राशि का ईरा होता है, एक्वेरियस का जब ईरा आता है, हर राशि का एक ईरा होता है जो 20,000 ईयर्स का ईरा माना जाता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रोमिनेंट होती है। तो अभी वाला जो कुंभ राशि का ईरा है उसमें जो भी ट्विन फ्लेम्स मीन्स जो भी एक लो थी उस डिवाइड हो गई है 2 फ्लेम्स में। ट्विन मीन्स एक ही सोल के 2 पार्ट वो डिवाइड होके पृथ्वी पर आए हैं। तो इस समय इसके बारे में सबसे अधिक बात हो रही है। आखिर क्या होता है ट्विन फ्लेम? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई एक सोल है, उसके 2 पार्ट हो गए हैं और वो दोनों पार्ट पता नहीं कहां पर उनने जन्म लिया है, लेकिन क्योंकि उनका ओरिजिन एक है, वो एक ही चीज से जन्मे हैं, तो उन लोगों में जो मिलने की जो एक डिजायर होती है, जो इच्छा होती है, वो फिर से जाग जाती है। और जो अधूरी इच्छाएं, जो वो कहीं ना कहीं बैगेज लेके आए हैं अपने पास्ट लाइफ से, वो इस जन्म में उस ट्विन फ्लेम के दूसरे पार्ट को ढूंढते रहते हैं और चाहते हैं कि जो भी उनके बैगेज हैं पास्ट लाइफ के, वो यहाँ पर आकर फुलफिल हो। क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों ने ये जरूर फील किया होगा कि अचानक ही लाइफ में कोई आ जाता है, सब कुछ चीजें ठीक चल रही है, आप मैरिड हैं, बैचलर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं तो आप लोगों ने बहुत, आप में से सभी, कई लोगों ने ऐसे फील किया होगा कि जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में है कि अचानक से ही उन्हें उनकी लाइफ में कोई आ गया है। भले ही वो सोशल साइट्स के जरिए या बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप है या केवल उनकी कम्युनिकेशन ही हो रही है और उससे वो बहुत अटैच्ड फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसे लग रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल ही मेरी तरह ही है, मतलब मेरा ही एक मिरर इमेज है। इस तरह की स्थितियां बहुत लोगों के जीवन में अभी आ रही है। तो वो मानकर चलिए वो आपका ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम की ये जो जर्नी होती है टफ होती है और बहुत पेनफुल भी होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में कभी भी शादी नहीं होती है या फिर से मिलन जैसी स्थितियां बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होती है कि जो 2 ट्विन फ्लेम आए हैं इस धरती में यूनाइट होने के लिए, वो फिर से यूनाइट हो गए। तो यहाँ पर हमें ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि ट्विन फ्लेम ना तो सोल कनेक्शन है और ना ही मीन्स ना वो आपका सोलमेट जैसा कोई कनेक्शन है और ना ही आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है। ये बिल्कुल ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। एक ही फ्लेम के 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट पता नहीं उन्होंने कहां कहां कब जन्म ले लिया। हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम का जो भी दूसरा पार्ट है वो कोई मेल हो, मीन्स मेल मेल हो, मेल फीमेल हो, या आपकी कोई फैमिली में ही हो, मीन्स ऐसा जेंडर वाला भी इसमें कोई भी चीज नहीं है कि बिल्कुल जैसे सपोज आप एक ट्विन फ्लेम में हैं और जो आपका दूसरा जो पार्टनर होगा, दूसरा जो हिस्सा है आपकी फ्लेम का, वो आपके कोई फ्रेंड ही हो, कोई रिलेटिव हो या कोई आपकी मीन्स जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेल हो या फीमेल हो, मीन्स इस तरह की चीजें हो सकती हैं।
इसमें एज भी बिल्कुल भी बैरियर नहीं होती है। इन जनरल जब भी हम बहुत सारे ट्विन फ्लेम की जर्नी को मैंने देखा है या उनको एनालाइज किया है, तो उसमें ये भी देखा है कि जो भी एज डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादातर 7 से ज्यादा वर्ष का, 8, 9, 10। कई ऐसे भी केसेस देखे हैं, जो रिसेंटली मैंने एक केस देखा था कि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो लड़की थी वो तो शायद 25th या 26 रनिंग था उनका, और जो ट्विन फ्लेम या जिस मतलब ट्विन फ्लेम के जितने भी पैरामीटर्स है उन सबको जो फुलफिल कर रहा था, उनका जो दूसरा जो पार्ट, जो दूसरा फ्लेम था, वो 60 ईयर के एक मेल थे। मीन्स और उन लोग की कनेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही कि अचानक से ही मिल गए, और फिर जो जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो चीजें घटित होती बिल्कुल वैसे ही उन लोगों के बीच में भी हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप एक ही फ्लेम के दो पार्ट तो हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत बैरियर्स हैं कि आपका मिलन या मिलना जैसी कोई चीज होगी वो नहीं होती है। इसलिए ट्विन फ्लेम की जर्नी ज्यादातर बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत दुखदाई। मीन्स जैसे हम नहीं कहते हैं कि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं, आप बहुत इमोशनली हर्ट होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मेरा ही एक दूसरा हिस्सा है, लेकिन आप उससे मिल नहीं सकते। या जो हमारा जो सोशल सिस्टम है या जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुरूप बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जहां आप नहीं मिल सकते हैं। तो कैसे आप जाने कि मैं भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते हैं, सभी लोग नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट का कुछ न कुछ बैगेज लेके आ गए हैं, जहां आप जितने भी ट्विन फ्लेम के जितने भी मैंने एनालिसिस किए हैं जितने लोगों का भी, तो उनमें पास्ट लाइफ में भी उनकी कुछ न कुछ कनेक्शन अवश्य ही रही। जैसे हम कहते हैं ना, इसलिए तो पास्ट का कुछ बैगेज लेके आ गए, क्योंकि जब तक आप कनेक्टेड नहीं होंगे तो कैसे आप बैगेज लेके आएंगे। कई बार माँ बेटे के रूप में, पिता पुत्री के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, नेबर्स के रूप में, मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन उनसे अवश्य ही रही। और जब आप इस जन्म में आए हैं तो आप पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा है कि जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं वो अधिकांश तौर पे कहीं आसपास ही होते हैं, या ऐसे होते हैं अप्रोचेबल जिसे हम कहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी अभी तक मैंने कोई केस नहीं देखा है कि आप इंडिया में हैं और कोई अमेरिका में आपका ट्विन फ्लेम बैठा है। नहीं, ज्यादातर आसपास सराउंडिंग में या कुछ डिस्टेंस पे या इस तरह की ही चीजें, मीन्स एक देश में ही ज्यादा स्थितियों को मैंने देखा है। तो ट्विन फ्लेम को आप कैसे जानेंगे कि आप भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं? जैसे ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो लोग भी होते हैं उनके भी लव रिलेशनशिप चलती है, जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है कि सारे लोग कोई रिलेशनशिप में पड़ते हैं, मैरिज भी करते हैं, सब चीजें उनके जीवन की ठीक ठाक ही चल रही होती है। अचानक ही कोई ऐसा बंदा या बंदी आपसे टकरा जाता है और आपको पहली नजर में बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट साइड में आपको लगता है कि मतलब आप अट्रैक्ट होते हैं उससे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट आते हैं, और आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन फील पहली ही नजर में करने लगते हैं। तो आप मान के चलिए कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं और एक पार्ट बनकर ही आए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले यही होता है कि रैंडम हम किसी से भी मिलते हैं और अचानक लगने लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है और आपको बहुत अट्रैक्शन उनसे होता है, और कुछ लव जैसा फील नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आपको फील होता है। दूसरा, जब भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो लोग होते हैं और वो जैसे अचानक टकराए, उसके बाद दोनों ही फ्लेम के जो दोनों पार्ट होते हैं वो जरूर ट्राई करते हैं एक दूसरे से मिलने का, बात करने का, और बात होती भी है उन लोगों में बहुत जल्दी। अगर दो ट्विन फ्लेम अगर आमने सामने आ जाते हैं, या भले कोई भी माध्यम से, जरूरी नहीं कि वो आमने सामने टकराए, कई बार हम सोशल साइट्स पे, फोन पे इस तरह से भी मिलते हैं, या कोई भी गैदरिंग में या इस तरह से भी हम किसी को देखते हैं और उससे हमें फील होता है कि मैं तो इससे बहुत अटैच्ड फील कर रही हूँ। तो बिल्कुल वैसी ही स्थितियां ट्विन फ्लेम की जर्नी में होती है। तो इसके बाद दोनों ही पक्ष, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में अभी तक जितने भी केसेस मैंने देखे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष को अगर वो लोग आमने सामने आ गए
तो एक पक्ष को ही फील नहीं आता है, दूसरे पार्ट को भी फील आ जाता है। जो ट्विन फ्लेम का जो दोनों ट्विन है, दोनों ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करने लगते हैं। तो आप मान के चलिए अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो आप भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक रेपो क्रिएट हो जाती है या अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आप दोनों ही लोगों को ऐसे लगता है जैसे आप कुछ बात कर रहे हैं, सामने वाला भी बिल्कुल वैसी ही बात करेगा। आपकी जो जो पसंद है नापसंद है सामने वाले की भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मतलब इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं कि आपको ऐसे लगता है कि अरे ये तो, हम कई बार बोलते हैं ना ऐसे कि ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसा ही है, या मेरे ही जैसे बात करता है, मेरे जैसे सोचता है, मेरे जैसा रहन सहन है। मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज ट्विन फ्लेम में होती है। अगेन वहां पे कोई एज बैरियर नहीं होता है, ना कोई जेंडर बैरियर होता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी में जब आप दो फ्लेम पास आ जाती है, कनेक्शन बनने लगती है, मीन्स कनेक्टेड तो होते ही, अब उनको पता लगता है। तो जब वो लोग बातें करने लगते हैं तो होता है ना कि जब भी कोई दो चीजें एक सी होती तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी आने लगते हैं। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में ज्यादातर ये होता है कि 5-6 महीना या साल भर जितने समय के बाद उनमें फ्रिक्शंस या तनाव आने लगता है। सब कुछ चीजें सेम है लेकिन फिर भी तनाव होने लगता है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो कॉज या वजह लगती है वो हमारे सोशल बैरियर्स ही होते हैं। क्योंकि आप भले ही एक दूसरे को बहुत जान रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन जो होती है ना कि सभी के कुछ कुछ बंदिशें हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप इस तरह की किसी जर्नी में किसी अन्य से मिल गए हैं या कुछ मतलब इस तरह का जो एक कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, या क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम में जो लोग आते हैं, जर्नी में आते हैं, तो उन्हें अपने जो भी ट्विन फ्लेम के साथ जो होता है वो बहुत टाइम स्पेंड करने लगते हैं। प्लस उन लोगों को दूसरी और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, भले उनका पार्टनर हो, एग्जिस्टिंग हस्बैंड हो। तो ऐसे में ऑब्वियसली जो हमारे एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उनमें तनाव आ जाता है और उन तनाव का असर उस ट्विन फ्लेम की जर्नी पर भी पड़ता है। तो ज्यादातर ट्विन फ्लेम की 100 आउट ऑफ 100 अगर मैं जर्नी बोलूं लोगों की, तो बहुत पेनफुल होती है और उनको कहीं ना कहीं अलग होना पड़ता है। साथ ही एक चीज और भी मैंने देखी है, बहुत सारे केसेस कई सालों से देख रही हूँ, 5-6 सालों से। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो लोग भी होते हैं, तो अगर एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उन लोगों में, तो ज्यादातर पार्टनर जब भी इन लोगों में सेपरेशन या इस तरह की कोई चीजें आती तो दोनों ही फ्लेम के दोनों ही पार्ट बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत हर्ट। उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कई बार कोई बहुत ही ज्यादा अप्रिय घटना भी हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में अगर आप नहीं हैं तो मैं कहूंगी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में अगर हम आ जाते हैं या हम पहचान जाते हैं अपने दूसरे फ्लेम को, तो ज्यादातर स्थितियां बहुत ज्यादा सुखदायी या बहुत हैप्पी वाली नहीं होती। हाँ, शुरुआत में आपकी सोल को या आपकी आत्मा को, जिसको हम कहते हैं, उसको तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप अपने फ्लेम से मिल गए हैं। जो आपके पास्ट की जो कई बैगेज होती है उसकी वजह से हम अनकॉन्शियसली बहुत कई लोग बेचैन होते हैं, और जब उनका फ्लेम मिल जाता है तो वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। वहां पे उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उनकी जो फ्लेम है उसका जो एक पार्ट कहीं और था, एक और कहीं था, वो यूनाइट हो गया है। लेकिन वो यूनाइट हुआ है एक सोल के लेवल पे, मीन्स एक आत्मा के लेवल पर ही वो यूनाइट हुआ है। लेकिन फिजिकली या जो हम कहते हैं ना कि हमारा सामाजिक जो ढांचा इस तरह का है कि वहां पर दो इस तरह से लोग फिर से यूनाइट नहीं हो सकते हैं। तो ये जो इतनी बंदिशें या बैरियर है तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट करती है। तो इसलिए सोल का जो ये जो कनेक्शन है ना ट्विन फ्लेम की जर्नी में, बहुत पेनफुल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है क्यों इतनी लंबी चलती है। और जैसे ट्विन फ्लेम की जर्नी में ज्यादातर हम लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा कोई ट्विन फ्लेम कैसा है। तो जैसे ट्विन फ्लेम की जर्नी में ज्यादातर ये होता है कि दोनों ही पहली ही विजिट में एक दूसरे से कुछ न कुछ कनेक्शन पा ही जाते हैं। प्लस आपकी जैसे चॉइस, हॉबी, खाने पीने के तरीके या आपकी सोच बहुत सिमिलर होती है। प्लस सबसे ज्यादा जो फर्स्ट जो होता है कनेक्शन जो बनता है
वो आपको देखने के साथ इमीडिएट बन जाता है कि हाँ मैं इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट फील कर रही हूँ, और वही ट्विन फ्लेम आपका निकलता है। जब आप आगे थोड़ी सी जर्नी में जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है। इसके साथ कई लोगों का प्रश्न है कि ये भी होता है कि मोर देन वन ट्विन फ्लेम होते हैं क्या? तो नहीं, हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्विन मीन्स एक के दो ही पार्ट होंगे। तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति केवल और केवल एक ही बार आएगी जब आप अपने जो फ्लेम का दूसरा पार्ट है उससे कनेक्टेड फील करेंगे। तो अगर आप किसी और के लिए, जैसे मल्टीपल टाइम पे कई लोगों को इस तरह की अट्रैक्शन हो जाती है और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरह के फील करते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा, जैसे इंटेंस नहीं होता है, चीजें वैसी हो जाती है। तो इसके लिए ट्विन फ्लेम की जर्नी नहीं होती है, ये आपके चार्ट में वीनस और मार्स की स्थितियां होती है, उसकी वजह से ही आप किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो बहुत प्योर होता है, और यहाँ पर ज्यादा लोग जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं वो उनकी फिजिकल डिजायर बहुत ज्यादा नहीं होती या नहीं होती ज्यादातर केसेस में। जैसे बस उनका जो सोल का जो कनेक्शन होता है ना, कि उससे ही, केवल उनको बातें करने से ही उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब उन्हें लग जाता है कि हाँ इसके साथ मेरा कुछ न कुछ कनेक्शन अवश्य ही है पिछले जन्म का। तो आपको लव रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम जर्नी दोनों को ही अलग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे ही अपने क्लाइंट को मैंने देखा है कि वो जो नॉर्मल जो रिलेशनशिप होती है, और क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जब स्टार्टिंग में होती है तो बहुत इंटेंस ही होती है, और विशेषकर लड़कियां इसमें ज्यादा, गर्ल्स इसमें ज्यादा फील करती है, ज्यादा प्यार जैसा चीजें महसूस करती है, इमोशनली कनेक्टेड फील करती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम उन्हें पता लग जाता है कि नहीं, ये सब चीजें नहीं है, और कुछ समय बाद अगर वो दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप में आती है, सेम वाइस वर्सा लड़कों के साथ भी होता है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बोला भी कि एक सोल का ही कनेक्शन होता है, और जो लोग भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं बहुत थोड़ा सा सोबरनेस उनके नेचर में होती है, कूल और काम भी हो जाते हैं, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अलग तरीका वो लोग अपनाते हैं। बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना दिखावा करना या इस तरह की चीजें उन लोगों को पसंद नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम आत्मा से आत्मा का कनेक्शन देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर दिखावा कि आप बार बार आई लव यू बोलो या इस तरह की, कई बार तो जो लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं कभी भी आई लव यू जैसा या मैं तुम्हें प्यार करती हूँ करता हूँ जैसा शब्द भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनकी सोल का कनेक्शन है ये। तो अगर आप भी इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं तो आप मेरे 2 वीडियोस हैं उषा एस्ट्रो वन पर, आप उनको जरूर देखिए। उसमें मैंने कई सारे पॉइंट आप दिखाए हैं, मीन्स शेयर किए हैं कि अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही तो आप जरूर ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। इसको कहीं पे भी सोल कनेक्शन या कार्मिक कनेक्शन से मत जोड़िए, कि ज्यादा लोग को लगता है कि मेरा सोलमेट है, तो सोलमेट की जरूरत हमें ज्यादातर मैरिड लाइफ के लिए होती है या दूसरी तरह के रिलेशनशिप्स के लिए होती है। कार्मिक कनेक्शन में हमारे पास के कोई चीजें हमारी बची रह गई है और अब हमें उन्हें पूरी करनी है, तो वो किसी के भी साथ हो सकती है कार्मिक कनेक्शन वाली जो चीजें। लेकिन ये जो है ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की जर्नी है। तो यहाँ पे जैसे अगेन मैं कहूंगी, यहाँ पर फिजिकल चीजें बहुत कम होती है, ज्यादातर आत्मा के स्तर पे, जिसे नहीं हम कहते हैं कि वो सोल के लेवल पे ही हम किसी से कनेक्ट होते हैं। तो आई होप ये पॉडकास्ट जो लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में है या अभी यंगस्टर, क्योंकि उन लोगों को ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी अचानक ही शुरू हो गई, पहले भी थी, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे मीडियम है। अगर हमारे ट्विन का कोई दूसरा पार्ट कहीं पे भी देश के किसी भी हिस्से में रह रहा है तो हम उससे मिल भी सकते हैं, उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के जो केसेस हैं या इस तरह की जो भी फीलिंग है या अपने सोलमेट तो नहीं कहूंगी, ट्विन फ्लेम को ढूंढने का भी एक जो होता है ना फीलिंग आती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए पॉडकास्ट के लिए। टिल देन बाय।